आज हम यहाँ गुलपुर कोटली मंगराला के अंदर मौजूद हैं। सदर अंजुमन ताजरान गुलपुर हमारे ब्रदर सरपरस्त आला जनाब राजा सगीर अहमद खान साहब के घर, और इनके साथ तशरीफ फरमाए हमारे ब्रदर मुर्तज़ा अली जफर साहब। और यहाँ पे हमने अपने कबीला की इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मीटिंग मुनक़द की है। आज यहाँ से कबीला के हवाले से मुशावरत की है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और जो हमारा वेलफेयर ट्रस्ट है इसके हवाले से, जो ना मंगराल एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से भी बात की है। तो इस सिलसिले में हम तारीफी प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर गुलपुर में। तो इस लिहाज से हम ब्रदर सबसे पहले हमारे ब्रदर हैं मुर्तज़ा अली जफर साहब, इनको कोई काम भी है, जल्दी से बाहर थोड़ा उधर भी जाना है, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर सदर साहब से बात करेंगे। तो इनसे बात करते हैं। ये हमारी जो हम मंगराल एजुकेशन के हवाले से इसके बारे में, और हमारे कबीले के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं, आपने तजुर्बात की रोशनी में जो भी जो ये हमें माशरा से नवाजेंगे इंशाल्लाह, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अपने तारुफ भी करा दे अपने राजा मुर्तज़ा अली जफर साहब। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ राजा रफीक साहब, आप पेशावर से तशरीफ़ लाए। ये जो काम आपने शुरू किया हुआ है बहुत अच्छा काम है। इसमें जो नई नस्ल है हमारी, इनको काफ़ी हद तक जो बातें नहीं मालूम है वो पता चल जाएंगी। तो आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आप इतने दूर से आए हमारे पास। तो सदर साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, तो आपको ये बेहतरीन डिटेल से सारी बात आपको बताएंगे। तो जो बाकी काम भी एजुकेशन के हवाले से आपने बात की है, ये बहुत अच्छा काम है। बहुत गरीब लोग भी हैं इस तबके में, अमीर भी हैं, जिनको नई सरमाए की जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए जो आपने प्रोग्राम बनाया ये बहुत अच्छा है। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। जहाँ तक आपको हमारी माली जानी कोई भी ज़रूरत हो, हम आपके लिए दिन रात हाजिर हैं। तो हम आपकी नकाशों को सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया जनाब नाज़िश, ये आपका बड़ापन है, और आप हमारे सीनियर जो हैं वो रहनुमा हैं, और हम अपने कबीला के तमाम सीनियर रहनुमा बुजुर्गों से और मदीन की मशावरत से आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, और बढ़ेंगे। और ये हमारे भाई मुर्तज़ा अली जफर साहब हैं, जिन्होंने अपने ख्यालात का आज़ार किया। हम ये कबीला के हवाले से जो हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है, इसमें सबसे पहले हम सेंसा के अंदर काबिन मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह इस अतवार को। तो उसमें हम ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका मरकज़ी इजलास हमने इंशाल्लाह इस फरवरी के आखिर पर जो है रखा हुआ है, अगले माह की एंड की डेटों में रखा हुआ है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, और इस मौसम में हमारे जो रसीदा लोग हैं वो उनका आना और चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हो सकता है कि इन डेटों तक मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए और ठंडक ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हमने एंड पर रखा हुआ है। वैसे तो हमने पहले ही करना था। तो हमें काफ़ी फ़ोन कॉलें आती हैं हमारे कबीले के लोग, वो कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाए। तो यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ये उसमें यहाँ सर्दी बहुत है, जिसकी वजह से फौरी तौर ये जो काम नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इस फरवरी के एंड तक रखा हुआ है। तो इसके हवाले से हम इस्तकबालिया जो हमारा एक सिस्टम है, कमेटी है, या हमने बामी मुशावरत करनी है, उसके हवाले से हमने सेंसा के अंदर इस अतवार को इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे अपने कबीला के मज़ीन के साथ। तो उस के बाद हम डेट फिक्स करके उसको भी हम बता देंगे कि फ्रंट डेट को हम ये मरकज़ी इजलास है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है,
ये फलाह बहबूद के वाले से किबिला की दुखी इंसानियत की फलाह बहबूद के वाले से है। वो फिलहाल हम इसको अपने किबिला से आगाज़ करना चाहते हैं और किबिला से जो है यहाँ तक इसको महदूद रखकर करेंगे। और इंशाल्लाह हर साल इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सालाना इजलास हुआ करेगा। उसमें हमारे कबीला के लोग मिलजुल कर जो भी इसमें कमी पेशी करें इसको मजीद बुलाएं, इसको क्लोज करें। जो है वो कौमी मशावरत से इसका जो है इसके फैसले होते रहेंगे। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके हवाले से जो है ये हम इंशाल्लाह अपना जो हमारा ये शजरा मुकर्रमा ये कोटली के अंदर तो हमारे पास मौजूद है, बना हुआ है। इसके मुसन्निफ है प्रोफेसर राजा नवीद अहमद खान साहब। तो हम राजा नवीद अहमद खान साहब के अंडर एक जो है ना वो कमेटी बना देंगे हिस्ट्री के हवाले से। तो वो इसमें जहाँ हमारे कबीला के लोग वादे हमने विजिट भी किया है कोटली मुकराला से बाहर और कोटली मुकराला के अंदर भी जिन जिन लोगों के नाम जो है वो शजरा में मिस हो गए थे, यानी कि किसी वजह से ऐड नहीं हो सके थे, तो उन लोगों के नाम इंशाल्लाह ये बामी जो है ना हमारे जो हिस्ट्री की कौंसिल होगी वो बामी मशावरत से ये तहकीकात करने के बाद अपने कबीला के लोगों के जिनका है सबूत प्रूफ वो उनको इस शजरा के अंदर शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम इस शजरा के मुताबिक जो है फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके हवाले से जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जितनी भी चीज़ें उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होंगी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक हम कबीले के हवाले से एजुकेशन जो है सोसाइटी या एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम एक ये वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारी वो भी होगी, उसको भी कायम करेंगे। उसकी एक कमेटी होती है, आईनी कमेटी होती है, जिस तरह भी उसका सिस्टम होता है वो हम उसको कंप्लीट करने के बाद उसको रजिस्टर भी कराएंगे इंशाल्लाह। और रजिस्टर कराने के बाद जो है उसका जॉइंट अकाउंट होता है, वो जॉइंट अकाउंट जो है वो जो उसका जॉइंट अकाउंट इशू होने के बाद जो है ना उसमें हमारे कबीला के लोग जो अंदरून बैरून मुल्क हैं और जहाँ जहाँ जो भी अस्पताल उसमें वो हिस्सा डालेंगे। तो फिर वो हम आगे बामी मशावरत से हम तय कर लेंगे कि इसको आगे किस तरह कबीला के बच्चों को ताकि इसको जो ये अमदाद पहुँचाई जाए। इसमें गरीब और अमीर होने का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कबीला के बच्चे जिस जहाँ जहाँ वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी अमदाद के लिए हम इंशाल्लाह उनकी बेहतर तालीम आला तालीम के लिए अंदरूनी मुल्क हासिल करना चाहिए या बैरून मुल्क जहाँ भी वो हासिल कर रहे हैं उनकी सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह इसको दिगर कबाइल तक भी इंशाल्लाह ले जाएंगे। ये खिदमत खल्क है, ये स्वाब के लिए काम है। तो इसको हम इंशाल्लाह सब मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। जो हर साल इसका जो एक अजलास होगा उस अजलास में जो भी कमी पेशी करनी दरकार होगी वो करते रहेंगे हमारे लोग कबीला के लोग। तो ये हमारा एक सिस्टम है। तो इसमें इंशाल्लाह हम जल्द जो है ना इस पर हम अभी काम करना शुरू कर देंगे। इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है इसकी बॉडी बनने के बाद ये हमारे अगराज मुकाबले ये बहुत मुश्किल काम है। ये इसमें हमने सब ने मिलजुल कर अपना अपना किरदार अदा करना है। ये मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना मैं मेरा क्रेडिट, ये सब कबीला का है। और ना ही मुझे किसी ओहदे की या और किसी चीज़ की या दुनियावी लिहाज से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो ना किसी लालच के घर से मैं आगे आया। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आया हूँ और मुझे कोई ओहदा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे कबीले के लोग जो भी ड्यूटी मेरी लगाएंगे इंशाल्लाह मैं उसमें भरपूर किरदार अदा करता रहूँगा आगे भी। तो इसमें हम सब ने मिलजुल कर चलना है। और हमारे कबीले के अंदर जो है ना इस्लाह फलाह के लिए हमने सब ने मिलजुल कर अपना अपना किरदार अदा करना है। जिस बंदे की जितनी जिम्मेदारी है उसने इसको अदा करना है, तो भी हम इसको कामयाबी के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसमें किसी एक बंदे की कोई जो है ना उसका क्रेडिट नहीं है, ना उसका कोई कमाल है। तो हम इस जो हमारी वेलफेयर ट्रस्ट है ये स्वाब की नीयत से हम सब मिलजुल कर इसमें हिस्सा डालेंगे। और इस ट्रस्ट का जो इसका जो स्वाब है वो हम अपने कबीला के लोगों के नाम करेंगे। हमारे कबीला के लोग जितने भी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उनके असाल स्वाब के लिए उसमें मेरे वालदीन भी आते हैं, जिन जिन के वालदीन फोत हो गए हैं उन सब के वालदीन आते हैं। और हमारा सिलसिला नस्ब एक है, हमारे बुजुर्गान भी एक हैं। हम राजा सेंस पाल खान रखतुल्लाह अलैह के ही औलाद हैं हम सब मुंगराल कबीला जो है।
तो हम उनकी ये साल स्वाब के लिए ये जो ठीक है, जो हमारे पहले जो लोग थे उनकी जिम्मेदारियां थी ये काम करना, तो अगर उन्होंने नहीं किया, आज हमने इसको निभा दिया है, तो ज़ाहिर है वो थे तो हम भी दुनिया में आए हैं, तो उनके साल स्वाब के लिए अल्लाह ताला उनको इसका स्वाब पहुँचाए, और अल्लाह ताला हमको इसको कंप्लीट करने की भी तौफीक अता फरमाए, और ये इसको आगे चलाने की भी तौफीक अता फरमाए, और इसको ताउन के साथ हर एक बंदा जिस कदर वो इसमें वो ताउन करने का इस्तकाक रखता है, उसकी ताकत रखता है, सताहत रखता है, तो उसको ज़रूर इसमें हिस्सा डालना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो है ये एक जॉइंट अकाउंट होगा, उसमें ज़रूरत होगी। फिलहाल इसकी हमें इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम एक जो है ये हमारा अजलास है, उस अजलास के लिए हम बामी मुशावरत ज़रूर कर रहे हैं अपने कबीला के लोगों से, और ये जो भी कोई मैं एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी बंदा जो है कोई भी है जो हमारे कबीले का बंदा है, इसमें कोई भी वो इसमें अमदाद करता है, वो किसी का पर एहसान नहीं करेगा, ना ही वो जुटला सकता है इसमें। अगर हम मंगराल से ही बात करते हैं और मंगराल का इससे तल्लुक है, हम इन्हें इसीलिए इस जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारे वेलफेयर ट्रस्ट, इसका हमने मंगराल तक ही महदूद रखा है ताकि कोई बात ना कर सके। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी पर आसान नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई और इसमें कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो किसी पर आसान नहीं कर रहा है। जिस तरह हम एक घर के मांद है, हम एक जिस्म की मांद है, हमारा आबा अजदाद एक है, हमारी नस्ल एक है, हमारा कबीला एक है, तो इसमें जो है ना हम सब एक है, हम किसी पर आसान नहीं। जिस तरह हर एक अनफरादी तौर पर हर एक बंदा अपने घर का ख्याल रखता है, इस तरह हम इज्तिमाई ये कबीला हमारा इज्तिमाई घर है, और हम इसको जहाँ कोई अगर किसी के साथ पर हम कोई आसान करेंगे तो ना तो हम उसको झुला सकते हैं और ना ही हमको झुटलाना चाहिए। हम किसी पर आसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने कबीला के लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए निकले हैं, तो ये हमारी मजबूरी थी क्या कि ये इसको नेट पर लाना। अगर नेट पर ना लाते तो हम अपने कबीला के लोगों से रब्ता कायम ना कर सकते थे। तो हम बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ को मजबूरी का आलम हो उसको हम बात करते हैं, बाकी हम चीज़ें जितनी भी हैं वो बामी तौर पर बैठ कर डिस्कस करते हैं इस सिलसिले में। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, तो जल्दी इंशाल्लाह इसका इस प्रोग्राम का जो वो हम इनकाद अमल में लाएंगे, वो इसके मरकजी अजलास होगा उसकी डेट इंशाल्लाह हम अगले एतवार तक आपको ये इसका अनाउंस कर देंगे बामी मुशावरत से। तो ये हमारे अगराज मुकासद थे, इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो बात की है तो टाइम शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, तो अब मैं ये अपने सरपरस्त आला जनाब राजा बाबू सगीर अहमद खान साहब सदर अंजुमन ताजरान गढ़पुर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का आज़ाद करें और अपने तजर्बात की रोशनी में भी हमें जो है ना वो मशवरा दें, मशावरत कर दें हमें कि इस प्रोग्राम को, इस सूरत को, इस जो जदोजहद है इसको हम कैसे बामी तौर आगे ले जा सकते हैं, और ये क्या जो जो हम जो काम कर रहे हैं ये दुरुस्त भी है या नहीं है, और अगर दुरुस्त है तो इसको हम आगे कैसे जो है ना वो आगे लेकर जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा रफ़ीक साहब और इनकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ ले आए। राजा रफ़ीक साहब, आपने जो ये एजुकेशन वेलफेयर के हवाले से जो ज़िम्मेदारी आपने सर ली है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और ये जो आपने जिम्मेदारी ली है इसमें जो इस कबीले के हवाले से है, इसमें कोई गरीब का बेटा अगर किसी जगह पर पहुंच जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा अजर अजीम है, उन लोगों के लिए भी है जो सब ताउन करेंगे और इस निज़ाम को चलाएंगे। ये बड़ी बात है कि आपने जो आज काम शुरू किया, ये ना तो इससे कबल चाहिए था, लेकिन वक्त के लिहाज से आप देर में आए या दुरुस्त आ गए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। यूनियन कौंसिल थ्रोचिया जो इसके बारे से मैं बात करूँगा। यहाँ पर 1947-48 में जब ये मामला आज़ाद कश्मीर को आज़ादी के हवाले से बात चली तो फ़ख्र कश्मीर कर्नल महमूद खान की तारीख को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने
इन लोगों को आज़ादी जैसी नेमत अता फरमाई और फातेह कोटली के नाम से वो जाने जाते हैं। और जो कोटली है वो मंगराला राजपूत का आमदा रिकॉर्ड है इसमें, जो वक्त के साथ साथ मामलात न हो सके। तो आज आपने इस मिशन पर आप चल पड़े कि आप, मैंने देखा है नेट पर कि आप पिंडी और वो समानी और दूर दूर तक आपने लोगों के साथ रब्ता आप कर रहे हैं। मैं इस वाले से आपको मुबारकबाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आज के इस मुश्किल वक्त में जब हर इंसान बिजी है तो आप वक्त निकाल कर घर घर जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। कर्नल महमूद के हवाले से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अजीम एक वक्त आया कि जब वो माज पर जंग लड़ रहे थे तो उनका बेटा फौत हो गया घर में। उनको इतला दी गई कि आपका बेटा फौत हो गया है तो आप घर आए। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ जंग में लड़ रहे हैं ये भी मेरे बेटे हैं, तो आप उसको दफना दें, मेरी तरफ से इजाजत है। उस वक्त के ये हालात थे। उन्होंने एक आज़ादी की नेमत दिलाकर डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोगों को एक आज़ादी की नेमत दिलाई है, जहां आज हम सुख चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके दस्ते रास यहाँ गुलपुर के हवालदार राजा काला साहब थे, राजा रंगबाज साहब थे जो आज दुनिया में नहीं है। ये कर्नल महमूद साहब के साथी थे। और कर्नल महमूद साहब ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए कि वो याद क़यामत याद रखे जाएंगे। आज उनकी दूसरी तीसरी नस्ल चल रही है जो अवाम की खिदमत के लिए उन्होंने खिदमत कर रहे हैं। कोई सियासी वाले से कर रहे हैं, कोई दूसरे वाले से कर रहे हैं कि गरीबों को भी वो कर रहे हैं। राजा रफीक साहब, जहाँ तक एजुकेशन वेलफेयर के वाले से है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो मंगराल राजपूत कौम है वो आज एजुकेशन से बहुत दूर चले गए। और आज के इस दौर में देखा जाए तो मेरे ख्याल में 2% या 4% में हम आते हैं। बाकी जो कौमें हैं वो आगे निकल चुकी हैं। ये जो आपने आज एजुकेशन वाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वाले से तो ये आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। मेरा तो मशवरा है कि अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे कि आप चलते जाएं। लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इनके साथ दस्ते रास्त बन जाए, ताकि हमारे जो अशने वाली नस्ल है वह कल किसी मुकाम पर पहुंच सके। आज जो ट्रस्ट काम होगा, कल अगर किसी का गरीब का बेटा पाकिस्तान में जाकर तालीम हासिल करता है, यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करता है या बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी। और आने वाले वक्त में वो इस इलाके का एक अच्छा लीडर भी बन सकता है, अच्छे मुकाम पर भी जा सकता है। और आने वाली नस्ल है जो हमारी इंशाल्लाह परवान चढ़ेगी। राजा रफीक साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो एक राय है कि आप इस काम को प्लीज़ रोकिए ना। मैं तो इसको चलते देखता हूँ और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, मेरे घर तशरीफ़ ले आए। आप आइंदा भी बाकी लोगों के भी घर जाएंगे। जहाँ तक तल्लुक़ है तामन के हवाले से, हमारे लिहाज से आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हैं और आपके हर फंक्शन में मैं हाजिर भी हूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सरपरस्त जनाब राजा सगीर अहमद खान साहब, सदर अंजुमन ताजरान है गुलपुर। तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, काबिल तकलीफ बातें हैं। तो इन्होंने एक जिक्र किया कि हमारी कबीला के अगर इस वेलफेयर ट्रस्ट बनती है तो इससे हमारी कबीला के जो बच्चे हैं उनमें से अगर कोई अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करता है तो वो कबीले के लिए बड़े लीडर भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो अपने कबीले का, अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और इसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं।
तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तो एक मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सबको पता है आज़ाद कश्मीर के अंदर हर तकरीबन जो भी पढ़ा लिखा बंदा है और थोड़ा सोच बूझ रखता है उसको पता है इस चीज़ का कि ये 47 में तारीख आज़ादी के हवाले से मंगरालों ने किरदार अदा किया है। राजा सैयद अहमद खान साहब जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले कायद आज़म से और लियाकत अली खान से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और उनकी मुशावरत से उन्होंने कांग्रेस में ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि हिंदुओं के अंदर एक अहमद पैदा हो कि ये हमारा बंदा है। तो उस हवाले से वो जनाब गए हैं, फिर कांग्रेस में उन्होंने ऐलान किया तो कांग्रेस के बंदे बनकर वो जम्मू में जाकर हरी सिंह के वो सरकारी मेहमान ठहरे एक माह तक तकरीबन। तो फिर जम्मू से महाराजा की सरकारी गाड़ी उसके प्रोटोकॉल के तहत वो कश्मीर में जाते हैं और कश्मीर में एक दो बार वो क्याम करते हैं। तो वहाँ पर महाराजा को सिक्योरिटी मिल गई है, मिल जाती है कि सैयद जो है वो किसी और मिशन के लिए आए हैं और यहाँ और लोगों से मिल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो फिर राजा सैयद साहब वहाँ से निकले में कामयाब हो गए और वो आकर रात को उन्होंने पूंछ में क्याम किया। तो जब वो पूंछ पहुंचे तो पूंछ में भी लोगों ने उनको बताया, इतला दी कि आपको पुलिस जो है डोगरी की जो महाराजे की है वो तलाश कर रही है। उन्होंने ये बात उनको कश्मीर में भी खबर हो गई थी। वो फिर जम्मू में जब वो पुंछ में पहुंचे तो पुंछ में भी उनको इस चीज़ को जो इतला हो गई है। तो फिर वो पुंछ से भी निकले में कामयाब हो गया, वो कोटली पहुंचे और कोटली से वो बरास्ता जो है ना ये रावलपिंडी वो फिर कराची चले गए। फिर कायदे आज़म मोहम्मद इजलास बानिया पाकिस्तान से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। तो फिर उन्होंने सारी सूरत से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को आगाह किया और फिर उनसे जो है ना वो जो है ना अस्करी जदोजहद के हवाले से बात की है। तो कायदे आज़म मोहम्मद इजलास ने फरमाया कि मेरे पास तो असला नहीं है, ये लोग जो है मुहाजिरीन आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से आ रहे हैं, कटे आ रहे हैं, इनकी इमदाद के लिए, इनके खाने पीने के लिए, इनकी रिहाइश के लिए अद्वियात है, बहुत से इलाज मुआवजा है, ये बहुत मसाइल है। तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे पास असला नहीं है। जबकि अंग्रेज ने जो है वो उसके ही अंडर है ये आर्मी इस वक्त। तो फिर वहाँ से एक दो बंदे होते उन्होंने रुका लिखा दिया कि आप रावलपिंडी जाएं और रावलपिंडी से वो बंदे आपसे ताउन करेंगे। तो फिर राजा सैयद साहब गाजी जम्मू और कश्मीर वो वापस आते हैं रावलपिंडी और यहाँ से उनको असला मिलता है। वो असला लेकर जो है वो फिर आज़ाद पतन से जो आज़ाद पतन पर वो हम उस वक्त वो ये लकड़ी का पुल भी बना हुआ था। तो डोगरे को इतना हो गई थी कि अब मुसलमान जो है बगावत करने वाले हैं। तो डोगरे ने जितने भी जो दरिया जेलों पर पुल थे उनको जला दिया था। तो जब राजा सैयद साहब आज़ाद पतन पहुँचते हैं दरिया से पार जो है ना पंजाब के इलाके में, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो पुल नहीं है। फिर उन्होंने वो असला अपने साथ बांधा है, जितने भी लोग थे तो बांध कर, आपको पता है कि दरिया जेलम जो दुनिया की तेज तरीन दरिया है, दुनिया के अंदर तेज तरीन दरिया जो है दरिया जेलम है वो बहता है। तो उसमें उन्होंने छलांगे लगाकर जो है ना वो असला जो बचा खचा वो जो है ना दूसरी साइड पर जो है जम्मू कश्मीर के हदूद में वो दाखिल होते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ से बाकायदा तौर पर ये जंग का आगाज किया है डोगरा फौज के खिलाफ। डोगरा जो इसकी हुक्मरानी थी डोगरा राज के खिलाफ, उन्हें आज़ादी की जो है ये तारीख है वहाँ से उन्होंने बाकायदा आगाज किया। और रियासत जम्मू कश्मीर का डोगरा आर्मी के खिलाफ सबसे बड़ा मार्का जो है वो पनाका सरसावा के मुकाम पर जो है ना रनमा हुआ था। वो राजा सैयद खान मुजाहिद अव्वल तारीख आज़ादी रियासत जम्मू कश्मीर राजा सैयद और डोगरा फौज के खिलाफ जो है वो मार्का पेश आया था और उसमें फतह हुई थी। वही फतह जो है ना वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर का इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है ये जो है ये आज़ादी और आज़ादी की वजह बना था। तो बाद में क्या ना ये चाहता था कि हमारे जो कबीला के अंदर है ये हमारे कबीला की कहीं आपको तारीख में जिक्र आ रहा है मिल रहा है कि राजा सैयद मुजाहिद अव्वल है या हमारे लोगों ने ये कोटली के अंदर ये कोटली मंगराला है मंगरालू की है और ये हमारे जद अमजद मेंगरपाल की विरासत है और शेष पाल इसमें अपने दादा विरासत में आकर आबाद हुए हैं। वहाँ से हमारी राजधानी कायम हुई है कोटली मंगराला के, इसका नाम भी कोटली मंगराला है। तो कहीं आपको कोई हिस्ट्री में या यहाँ जो
सरकारी हिस्ट्री है इसमें कोई नाम कोटली मुकाला आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने भी कोशिश नहीं की है, और जो हकायक तराजुर में भी इस चीज़ को नहीं लिया गया। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि सरदारी के अंदर मंगरालू ने ही बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, हिस्सा डाला है और तारीखी आज़ादी के हवाले से काम किया है, लेकिन हिस्ट्री में नाम नहीं है। तो उस वक्त सुल्तान की किला के अंदर जो है वो वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद थी, और सरदार इब्राहिम साहब वो पढ़े लिखे थे, ये आज़ाद कश्मीर ठहरे। ठीक है, तो ये हमारे सरपरस्त आला राजा सिगिर साहब ने बात की थी कि हमारे कबीले के लोग जो है, हमारे बच्चे जो है, अगर वोट के अंदर बाद तालीम हासिल करते हैं या बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करते हैं, अगर इस वेलफेयर ट्रस्ट से हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं किरदार की बात मैं कर रहा हूँ कि सरदार कबीले की जो ट्रस्ट थी, उस ट्रस्ट के हवाले से अगर वो ट्रस्ट कायम ना होती तो सरदार इब्राहिम साहब भी मेरे ख्याल में पढ़ने में कामयाब ना होते, प्रेसिडेंट बनने में कामयाब ना होते। तो उस वेलफेयर ट्रस्ट की वजह से सरदार इब्राहिम साहब उस वक्त या फिर उन्होंने इस मामला को लीड किया है। तो इस हवाले से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, तालीम मस्त चीज़ है। ये इल्म जो है यही राह होती है, ये रोशनी होती है, इसी के मुताबिक हम चलते फिरते हुए हैं, सारे मामला भी करते हैं। तो ये पहली चीज़ होती है। तो तालीम को आम करना है हमने अपने कबीले के अंदर भी, दूसरे कबाइल के अंदर भी इंशाल्लाह हम किरदार अदा करेंगे आस्ता आस्ता। तो अब्तदा हमारे हम कबीले के से है, ये हर बंदा समझा है, लेकिन हम मिलजुल कर बामी तौर पर इसको हम भी इसको अदा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये हमारे कबीले के अंदर बहुत सीनियर लोग हैं, साहिब दौलत भी हैं, इक़्तिदार भी हैं, ये उन लोगों का काम है। अगर उन लोगों ने नहीं किया है, तो मैं भी इस चीज़ को देख रहा था, बड़े अरसे से देख रहा था, तो मैंने भी सोचा यार ये आप तो 40-45 साल मेरी भी उम्र हो गया था, ये मैंने भी इसी तरफ चले जाना है। अगर कोई नहीं कहा, फिर मैंने ये जो है झंडा उठा लिया है। तो इसमें इंशाल्लाह हमारे कबीले के लोग जितने भी जो है वो हमारे कबीले के लोग इस मामला को समझते हैं और कबीले का दर्द रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। हम मिलकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और जो है इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको मशावरत की ज़रूरत भी है, आपके ताउन की ज़रूरत भी है, और आप आगे आए, आगे बढ़े, हम आगे पीछे इंशाल्लाह चलेंगे। हमारी जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे इंशाल्लाह हम उसको निभाएंगे। तो ये इंशाल्लाह इस सिस्टम को हम नेकी काम समझ कर रहे हैं और चला रहे हैं और चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी सोच होती है उनकी, तो उनकी सोच उनको मुबारक। हमने एक जात समझकर एक कबीले की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, एक जो है वो नेकी काम समझकर, और इसका स्वाब हमने अपने कबीला के लोगों के नाम करते हैं कि ये स्वाब हमारे कबीला के लोग जो भी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है उनको स्वाब मिलता रहे, और जो मौजूद हैं वो इस सिस्टम को चलाते रहे। जो हमारे कबीला के लोग इस दुनिया में नहीं है, ये उनके लिए स्वाब है। तो जो इस दुनिया में मौजूद है वो इस सिस्टम को चलाते रहे, ये हमारी मगफरत का सिलसिला भी बन जाएगा। और इंशाल्लाह इस सिस्टम को हम अपने कबीले से बाहर भी ले जाएंगे, इस पूरे कोटली के अंदर इसको फैला देंगे। ये कोटली तमाम कबाइल ये हमारे काबिल एहतराम है, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये हमारी इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इनके अंदर जाकर देखें, इनके दिलों में जाकर देखें, तो इंशाल्लाह हमारे दिल भी इनके लिए हाजिर है, हम भी हाजिर हैं, हम सब मुसलमान हैं। ये दीन इस्लाम से पहले की बात है, जो फ़र्क तफरीक किया करते थे, अब कोई तफरीक है, हम सब बराबर हैं, कलमा पढ़ने वाले एक है, लेकिन हम सब ने मिलजुल कर, एक तरीकाकार होता है हर काम का करने के लिए, हम सब मिलजुल कर इसमें किरदार अदा करेंगे, और जिसका जो हक है उसको मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस अब मैं इस पर जो है ना एक बार फिर मैं अपने सरपरस्त जनाब राजा सगीर अहमद खान साहब अजरान गुलपुर और राजा मर्तज़ा अली जफर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला अपने कबीला की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसमें वक्त दिया, मशावरत की है और हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। इस पर हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। तो मैं कबीला के अंदर भी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, जो लोग आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के हामी हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, जज्बात का इज़हार करते हैं, साथ चलते हैं, उनका इज्जत एहतराम होना चाहिए। और उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज में बात नहीं करूँगा फिलहाल, जिन लोगों को हम जिन पर फूल निछावर करते हैं, जिन पर हम लोग फूल निछावर करते हैं और उनको अपने सिर को आकर बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, अगर वो आपके लिए के फ़ायदे के लिए नेकी का आसार साबित नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उनको अपने शेड्यूल से थोड़ा सा आराम से नीचे उतार दें। ये बात आप समझ लें।
तो जो लोग आपके कबीले के लिए काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनको आपने तरजीह देनी है ताकि आपके आने वाली नस्लों के लिए हालात साजगार मौजूद हो सके, उनके लिए बेहतर जो है ना हालात। ये जो लोग जो काम करने वाले हैं, जो बेहतरीन जो मुखलूस हैं, उनको जो है ना आपने टाइम देना है, तब जाकर आपका कबीला भी बेहतर होगा, आप भी बेहतर होंगे और हालात भी बेहतर होंगे और अदल इंसाफ भी कायम होगा। ये बात जो है ना, और मैं माजरत करता हूँ अगर किसी को इस बात से जो है ना, ये हकायक है, हकायक के मुताबिक हम आगे बढ़ते रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसमें हमारा फायदा और नुकसान हो। ये फायदा नुकसान से हट कर हम आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह हम कबीले की फलाह बहबूदी के लिए काम करते रहेंगे और अपना किरदार अदा करते रहेंगे जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसमें जिस बंदे के हमारे कबीले के लोगों की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी जितनी बनती है इंशाअल्लाह वो भी इसमें अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये जो है ना कामयाबी और कामरानी के साथ हम इसमें सफल होते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी पर इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ चलो दुआ करते थोड़ा सा अख्तामी इसकी बेहतरी के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सलीम सलीम या रब्बुल आलमीन जो काम भी कर चुके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज जिन्हें मुसलमान दुनिया छोड़ी से उसे जो या अल्लाह इस कलाम असवाब या अल्लाह हमारे बहुत बोलो मुझे या अल्लाह जिस मकसद से हज़रत रफ़ीक साहब और उनकी पूरी टीम ने ये एजुकेशन के हवाले से जो उन्होंने काम शुरू किया, या अल्लाह इसमें खैर बरकत अता फरमा, या अल्लाह में नेकी के काम में चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला या सलीम सलीम दाना बदाना राबी की खैर के सल्लल्लाहु तआला खैर के मोहम्मद उसका भी अजमाइन दे रखे हमें जिंदे आए मंसूर ने पढ़ी नहीं हमें जज़ाकल्लाह जी। ये एक चीज़ रह गई थी मंशूर है, ये मैं आपको पढ़ कर सुना दूँ। जहाँ जहाँ ये हमारे हम इसके मेंबरशिप के लिए हवाले से अपने मदजीन से उनका इसमें लिखा रखे हैं। ये मंशूर है हमारा जनाब के पहली बात यह है कि तारीख़ कबीला और अपने आबा व अजदाद के अजीम कारनामों को महफूज करना और अपने आने वाली नस्लों में इसको मुंतकिल करना, यानी कि हमारी जो तारीख़ है ये मंगरार राजपूत ऑर्गेनाइजेशन का जो मंशूर है, दो चार जो हमारे पॉइंट है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक यह है कि तारीख़ कबीला और अपने आबा व अजदाद के अजीम कारनामों को महफूज करना और अपने आने वाली नस्लों में इसको ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा यह है कि कबीला के बच्चों के नाम, हमारे कबीला के जो बच्चे हैं, जो नौबलूद बच्चे हैं, उनके नाम शजरा मुगराला में महफूज करना और इसे एक शजरा को अपने शजरा को कबीला मुगराला में इसको ट्रांसफ़र करना अपने आने वाली नस्लों में। और तीसरा है कि कबीला के बच्चों में जो ज़ेर तालीम बच्चे हमारे, उनके इस्लाह फलाह के लिए, उनकी माली कफालत के लिए एक जो है वो अपने वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो बहरहाल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हमने इसी अपनी तंजीम के अंदर ही उसको कायम करना है ताकि हमारे कबीला के अंदर जो है तालीम और तरबियत को फ़रोग मिल सके और बच्चों की इमदाद हो सके। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा और इसका एक बाकायदा जो तरीकाकार है उसको इंशाअल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। ये तो 3-4 चीज़ें हैं ये मैंने आपको बतानी थी, तो ये बता दी हैं। तो यही मकसद है हमारे, और कोई ये गैर सियासी हैं, हम गैर सियासी हैं, हम सियासी नहीं है, ये गैर सियासी है, समाजी जद है, इसका हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस प्लेटफार्म से जो है ना हमने गैर सियासी होकर चलना है और किसी के पास कोई पाबंदी भी नहीं है। वो इस जहाँ जहाँ को भी सियासत कर रहा है किसी भी जमात से है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेगा वहाँ पे, वो अपने तौर उसमें सियासत में हिस्सा ले, लेकिन इस प्लेटफार्म पर हम गैर सियासी रहेंगे और समाजी हैसियत से कबीला के फलाह बहबूद के हवाले से हम सब ने मिलजुल कर आगे बढ़ना है। वह वो किसी भी जमात से कोई तल्लुक रखता हो, जो इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। तो अगर हमने इस सियासत के अंदर हमने कोई किरदार अदा करना है तो वो अगला अजलास जो सालाना होता है, हर साल इसका अजलास हुआ करेगा,
बावी मुशावरों से जो भी कबीला के लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो भी इसमें होगा हम बावी मुशावरों से करते रहेंगे, किसी एक बंदे की राय नहीं होगी। तो इसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।